जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील सर की क्लास में। ठीक है, तो जितने भी बच्चे होंगे इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे क्योंकि आपके क्लास 8th के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल 100% आते ही आते हैं। ठीक है, आज इसको बहुत ही डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। हमारे टॉपिक का, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जल, यानी कि वाटर, या अगर साइंस की भाषा में इसको हम बोलें तो क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मूले की लैंग्वेज में H2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? H2O बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन जो हमारे एनवायरमेंटल रिसोर्स होते हैं, क्या होते हैं? एनवायरमेंटल रिसोर्स। हम अगर देखा जाए तो हम और आप चारों तरफ से एनवायरमेंट से घिरे हैं कि नहीं घिरे हैं? पर्यावरण से चारों तरफ से देखोगे, पेड़ पौधे, नदियाँ, पशु पक्षी, इंसान, पानी। उसी में एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या है? पानी है, जल है। इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, है ना। जितने भी वेस्ट मटेरियल थे उनको हम कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, कैसे उनको हम हटा सकते हैं या कैसे रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जल, यानी कि वाटर के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी प्रकृति का, हमारे नेचर का, हमारे एनवायरनमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण अंग है। क्या? जल। बिना इस जल के इस पृथ्वी पर क्या संभव नहीं है? जीवन। इस पृथ्वी पर बिना जल के क्या लाइफ पॉसिबल है? पॉसिबल है लाइफ? नहीं। एक इंसान बिना खाने के कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है, हफ्ते 10 दिन, लोग 9 दिन तक व्रत रह जाते हैं। लेकिन क्या बिना पानी के कितने दिन तक जिंदा रहेगा? 3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, बहुत अंदर से स्ट्रांग है तो ठीक है, 3 से 4 दिन मैक्सिमम। इसलिए पानी क्योंकि हमारा जो शरीर है उस शरीर का 70% हिस्सा क्या है भैया? पानी है। हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो क्या है? पानी। अब पानी यानी कि जब शरीर का 70% हिस्सा पानी है तो सबसे ज़्यादा शरीर को क्या चाहिए? पानी। इसीलिए क्या बोला गया है? इंसानों के लिए जल ही जीवन है। ऐसे ही पशु पक्षी और पेड़ पौधों और हमारी पृथ्वी, हमारे नेचर, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या निभाता है? पानी निभाता है, जल निभाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलो अब मेन हम बात करेंगे कि हमारे जीवन जीने के लिए जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं, हमारे जीवन के लिए जो जल है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जल जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार से पाया जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जल है वो कितने प्रकार से पाया जाता है? मुख्य रूप से 3 प्रकार से पाया जाता है बेटा। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से पाया जाता है। अगर हम बात करें तो पहले किस में मिलता है हमें? ठोस में मिलता है। किस में मिलता है? ठोस में मिलता है। फिर द्रव में भी पाया जाता है, फिर गैस में भी पाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिकली जो मुख्य रूप से आपका वाटर है, पानी है, जल है, वो कितने प्रकार में पाया जाएगा? इन्हीं 3 फॉर्मेट में पाया जाएगा। अपने आसपास चाहे नज़र उठाकर देख लोगे तो आपको जो पानी है वो इन 3 प्रकार में मिलेगा। ठीक है, ठोस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है सॉइल, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड। ठीक, और द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड। गैस को हम गैस ही बोलते हैं। ठीक, ठोस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो पानी के रूप में है आसपास? सोचो जरा, कौन कौन सी चीज़ होगी? वेरी गुड, क्या होगी? बर्फ होगी। ठोस में कौन सी चीज़ है हमारे पास? बर्फ है। यानी पानी हमें बर्फ के रूप में किस फॉर्मेट में मिल रहा है? सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है। ठोस कैसी चीज़ ठोस होती? जो हमारे दबाने से दबे ना, है ना। जैसे ये पेन है, ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? सॉलिड है। मैं इसको कितना भी प्रेस करूंगा ये ऐसा ही ऐसा रहेगा। बहुत
जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा टूट जाएगा, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है ना। तो बर्फ हमारी सॉलिड फॉर्म में हो गई। लिक्विड फॉर्म की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? अरे द्रव, द्रव तो है ही है। लिक्विड फॉर्म में ही तो हमारा क्या होता है? पानी होता है बच्चा। क्या होता है? पीते हो ना, तो किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। वहीं अगर हम गैस की बात करेंगे तो ये गैस के रूप में कैसे होता है? वेरी गुड। किस फॉर्मेट में होता है? भाप के रूप में होता है। किसमें? भाप के रूप में। इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। गैस के फॉर्मेट में भाप आएगा, पानी हमारा लिक्विड के फॉर्मेट में है, बर्फ़ हमारी सॉलिड के फॉर्मेट में है। इन्हीं तीन प्रकार से ही क्या होती हैं? हमारे पानी का ही रूप होते हैं ये, गैस, द्रव और ठोस। इतनी चीज़ क्लियर हुई? कोई डाउट? आगे बढ़े तो हमारी पृथ्वी पर जो जल हमें मिल रहा है वो कितने प्रकार से मिल रहा है? तीन प्रकार से मिल रहा है बच्चा। पहला कौन सा है? ठोस। दूसरा कौन सा है? द्रव। और तीसरा कौन सा है? गैसेस। इतनी चीज याद रहेंगी हमेशा? भूलोगे तो नहीं? आगे बढ़े, नोट कर लो इसको तब तक। ठीक हो गया? चलो अब बताओ, बर्फ के फॉर्मेट में हमें कहां कहां पर मिलेगा? बताओ कहां कहां बर्फ मिलती है? बताओ। हाँ, कहां कहां मिलेगी? कहां कहां मिलेगी? हाँ, क्या पहाड़ों पर? पहाड़ों पर लगा रखा है। कहां पर मिलेंगी? पहाड़ों पर जो बर्फ जमी होती, वही सही बता रहे थे, गलत नहीं बता रहे थे। पहाड़ों पर जमी बर्फ, ये भी तो एक पानी का ही रूप है ना। जो पहाड़ों पर बर्फ जमी है पानी पे, वही क्या होगी? ठोस के रूप में हमें मिल रही है, यहां से मिल रही है। अच्छा बताओ, लिक्विड के फॉर्मेट में कहां कहां मिलेगी? कहीं नहीं। बम्बा, बम्बा क्या होता है जी? है समरसेबुल। कहाँ मिलेगा? नदियाँ और चलो झील और समुद्र और तालाब। चलो तालाब, तालाब और भी ढेर सारी जगह जहाँ पर हमें लिक्विड के फॉर्मेट में पानी मिलता, झरने में भी मिलता है ना, झील में भी हो गया। अब बताओ, अच्छा भाप के फॉर्मेट में कहाँ कहाँ मिलता है? धुआं। कौन बनाते हैं? बताओ, भाप के फॉर्मेट में कहाँ मिलता है? बताओ। वायुमंडल में क्या उपस्थित होती है आपकी? जल वाष्प जल। वायुमंडल में हमारा जल वाष्प जल होता है। कौन सा होता है? जल वाष्प जल के रूप में, ठीक है। हमारा अपने आसपास अगर आप देखो, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, क्या बोलेंगे उसको, जैसे बारिश का मौसम है, हल्का चिपचिपा टाइप का होता है ना, जैसे लगता है गीली गीली हवा हो। तो ये क्या है? उस हवा में क्या है? पानी है। उस हवा में क्या है? और वो किस फॉर्म में है? भाप के फॉर्म में है। कहाँ से उड़ता है? धरातल पर जो क्या है? पानी है। नदियों में, समुद्र में, तालाबों में, झरनों में जब धूप तेज होगी तो वो भाप बन के क्या होगा? ऊपर उठता है, क्योंकि फिर वो भाप बन जाती है, हल्का हो जाता है तो ऊपर उड़ जाता है। फिर वो हमारी वायुमंडल में क्या होता है? जलवाष्प के रूप में मौजूद हो जाता है। वो भी एक पानी का ही रूप है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि पृथ्वी पर जो जल है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार में पाया जाएगा आपका, ठोस, द्रव और गैस फॉर्मेट में, सॉलिड, लिक्विड। और गैस फॉर्मेट में, सॉलिड में हमें बर्फ के रूप में मिलेगा, जो कि बर्फ कहाँ मिलती है? पहाड़ों पर जो जमी बर्फ है पानी के रूप में मौजूद है। वही पिघल पिघल करके ग्लेशियर नदियों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। नदियाँ कहाँ से आती हैं? उन्हीं जमी हुई बर्फ से ही नदियाँ निकल रही हैं। जो ग्लेशियर, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं बर्फ़ के, ग्लेशियर में
वही क्या होता है, धीरे धीरे पिघल पिघल कर किसका रूप ले लेते हैं, लिक्विड का रूप ले लेते हैं, जो कि हमें किस फॉर्मेट में मिलता है आगे चल के, नदियों में, झील में, समुद्र में। समुद्र में पानी कहाँ से जाता है, नदियों का आखिरी स्थल कहाँ होता है, जैसे मेरा सर यहाँ है तो पैर यहाँ है ना, तो नदी का सर कहाँ से शुरू हो रहा है, ऊपर पहाड़ से, ठीक है, वो पहाड़ से बर्फ पिघल पिघल के जा रही है, फिर आखिरी छोर नदी का कहाँ होता है, समुद्र होता है, वहाँ जाकर वो पानी स्टॉप हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। फिर गैस के फॉर्मेट में कहाँ मौजूद है, वही जो धरती पर जल है वही इवोपोरेट होकर, वाष्पीकृत होकर कहाँ उड़ जाता है, हवा में, और वही वायुमंडल में वाष्प के रूप में मौजूद है, जो कि हमें हवा में मौजूद होता है, भाप में मौजूद होता है। क्लियर उतनी चीज, कोई डाउट, आगे बढ़े, नोट कर लो, इसको नोट कर लो फटाफट। चलो इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, पृथ्वी पर मौजूद जल के स्रोत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, यहां से सवाल आता है आपके पेपर में। पृथ्वी पर जल के स्रोत, ठीक है, यानी कि हमारी पृथ्वी पर जो जल के रिसोर्सेस है, वाटर के रिसोर्सेस हैं, वो कहाँ कहाँ पृथ्वी पर किन किन तरीकों से मौजूद होते हैं, किन किन तरीकों से मौजूद होते हैं। बेसिकली ये आपके दो तरीकों से मौजूद हो, तीन तरीकों से, ठीक है, कितने तरीकों में, तीन तरीकों में पाए जाएंगे। एक तो हमने देख लिया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये मुख्य रूप से था। अब हम बात करते हैं इनके स्रोत की, सोर्स की, यानी पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो मेन जो सबसे पहला होगा वो आपका होगा धरातली स्रोत होगा। क्या होगा, धरातली स्रोत। पहले नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, धरातली स्रोत। धरातली स्रोत हो गया, है ना, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आएगा आपका भूमिगत स्रोत। कौन सा, भूमिगत स्रोत, भूमिगत स्रोत। इनके नाम ध्यान रखने, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और तीसरे नंबर पे आएगा आपका हिमनद। कौन सा, हिमनद, ठीक है। क्लियर होती चीज। धरातली स्रोत मतलब क्या होता है, धरातली स्रोत का मतलब जमीन पर जो हो, किस पे, जमीन पर, ध्यान रखना, किस पर, जमीन पर। भूमिगत स्रोत मतलब जमीन के नीचे, यानी जो हमारी धरती है उसके नीचे, या कह सकते हैं पाताल, ठीक। वहीं बात करें हिमनद, हमारे ग्लेशियर, जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जो बर्फ के क्लियर हुई इतनी चीज, ठीक। तो पृथ्वी पर जो हमारी पृथ्वी पर, अर्थ पर, पृथ्वी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, ठीक है। कैसी होती है अर्थ हमारी, गोल, गोल गोल अंडा। धरातली स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद, इन तीन फॉर्मेट में हमको पृथ्वी के अंदर जल पाए जाते हैं। ये सोर्स हैं, यहीं से पानी मिलेगा हमको। हमको जो पानी मिलेगा किसी भी इस्तेमाल के लिए, वो कहाँ से मिलेगा, इन्हीं तीन तरीकों से हमें प्राप्त होगा, ठीक है। क्लियर उतनी चीज, पक्का। चलो नोट हुआ, आगे बढ़े, ठीक। तो अब सबसे पहले नंबर 1 पे धरातली स्रोत, नंबर 2 पे भूमिगत स्रोत, नंबर 3 पे हिमनद। वहीं हम बात करें नंबर 1 की, तो पहला हमारा क्या था, धरातली स्रोत। तो धरातली स्रोत में अगर हम जाएं तो धरातली स्रोत में कहाँ कहाँ मिलता है वाटर हमको, चलो बताओ। जमीन पर, हाँ, देखो सिंपल सी चीज है, पृथ्वी की सतह से, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या कह रहा है, पृथ्वी की सतह। सतह मतलब क्या होता है, लेयर, पहली लेयर। जिस जमीन पे हम खड़े हैं ये क्या है,
पृथ्वी की सतह है। तो यानी पृथ्वी की सतह पर जो जल मौजूद होगा वही कौन सा स्रोत कहलाएगा? धरातली स्रोत कहलाएगा, है ना। तो कौन कौन से धरातली स्रोत? चलो, पृथ्वी की सतह पर कहाँ कहाँ मिलता है वाटर? अभी बात हो रही थी, कहाँ? नदियाँ पृथ्वी की सतह पर है कि नीचे हैं? और झील और तालाब, समुद्र होगा। चल, समुद्र, बस ये पृथ्वी की सतह है। यानी पृथ्वी, ये हमारी मान लो जमीन है, ये क्या है? ये पृथ्वी की क्या है? ये आपकी पृथ्वी की क्या है बच्चा? ये सतह है जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हमारा घर है, जिस पे हमारा स्कूल है। वो किस पे खड़ा है हमारा स्कूल? पृथ्वी की सतह पर। उसी सतह पर हमारी नदियां हैं। ठीक इसके नीचे आ जाओ, ठीक है। इसके नीचे वाला जो ये हिस्सा है, ठीक, ये क्या है? ये क्या है? नीचे वाला जो हिस्सा, यहां भी वाटर है, यहां भी क्या भरा है? पानी भरा है। अब ये क्या है? पृथ्वी की सतह है? क्या है ये? ये हिस्सा क्या है? भूमिगत है। ये क्या है हिस्सा? तो ये हमारा हिस्सा कौन सा हो गया? भूमिगत हो गया। ये हमारा हिस्सा हो गया भूमिगत हो गया, यानी कि पाताल हो गया। यहां पर भी तो पानी भरा ना। इस पाताल के अंदर अभी देखते हैं, पहले इतनी चीज क्लियर हुई कि धरातली पे हमें पानी कहां कहां से मिलता है बच्चा? नदियों से मिलता है, झील से मिलता है, तालाब से मिलता है, समुद्र से मिलता है। और नदियों से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है, वाटर प्राप्त होता है। क्लियर इतनी चीज? सेकंड नंबर पे क्या था हमारा? अच्छा चलो, इसमें से एक चीज बताओ, इसमें से कौन सा ऐसा पानी का स्रोत है जो पीने लायक नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है, ये हमारे पीने योग्य नहीं है। इसमें से पीने का पानी कौन कौन सा इस्तेमाल होता है? नदियां और झील। हमारी नदियां और झील मीठे पानी के स्रोत है, ध्यान रखना। ठीक है, नदियां और झील कैसे स्रोत है? मीठे पानी के। समुद्र कैसा स्रोत है? खारे पानी के स्रोत है, जिसमें से पीने का पानी कौन सा इस्तेमाल होता है हमारा बेटा? नदियों से इस्तेमाल होता है। तालाब का पानी अक्सर गंदा होता है क्योंकि उसमें बहुत सी गंदगी मिल ही जाती है, इसलिए पीने के लिए तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट अदर चीज़ों में जानवर पी सकते हैं उसको, हम अपनी गाड़ियाँ वगैरह धुल सकते हैं, कपड़े धुल लेते हैं, लोग बर्तन धुल लेते हैं, बहुत सी चीज़ें धुल लेते हैं। कुछ लोग इतने हैं कि सुबह सुबह लोटा निकल के ले जाते हैं, पानी को क्या करते हैं? गंदा करते हैं, बिना लोटे वाले जो होते हैं। चलो ठीक है, टॉपिक पे आओ। तो धरातली स्रोत की बात हमारी क्लियर हो गई। और नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम आए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटा? भूमिगत स्रोत। दूसरे नंबर पे क्या है? अभी बताया मैंने, भूमिगत स्रोत मतलब क्या होता है? जो पानी कहाँ मौजूद हो, बातें नहीं, बातें नहीं। भूमिगत स्रोत अभी क्या बताया था कि ये है हमारी क्या? ये हमारी पृथ्वी है, धरती है। क्या है ये? हमारी धरती है या जमीन है या सतह है। किसकी? पृथ्वी की, है ना। ठीक इसके नीचे अगर हम बात करेंगे तो इसके नीचे कौन सा स्रोत है? ये पूरा इसके जमीन के नीचे वाला जो सोर्स है वो क्या कहलाता है? यहाँ भी क्या भरा हुआ है ना, पानी भरा हुआ है। लेकिन उसके ऊपर, पानी के ऊपर क्या होगी? मिट्टी होगी। जमीन भी नीचे क्या होती? मिट्टी होती है ना। ये मिट्टी है, फिर मिट्टी के नीचे कुछ कंकड़ पत्थर मिल जाएंगे, फिर उसके नीचे क्या होंगे? पानी होंगे। अब देखो, रेत भी मिल जाएगी ढेर सारी, है ना। जब, और ये पानी आता कहाँ से है? पानी कहाँ से आता है? ये पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? हमारे यहाँ से क्या होती है?
यहाँ से क्या होती बच्चा? बारिश होती है। यही पानी कहाँ पहुँच जाता है? पाताल में पहुँचता है। बादल का यही पानी कहाँ पहुँचता है? पाताल में पहुँच जाता है। पहुँचा नीचे। अब ये देखो एक चीज़ कि जब ये पाताल में पहुँचा तो क्या हुआ? पहले मिट्टी पे गया, मिट्टी से फिल्टर होके कहाँ गया? कंकड़ पत्थर से फिल्टर हुआ, फिर नीचे पहुँचा, तो इसलिए पानी कैसा होता है? तो क्लियर हुआ? तो ये क्या है? हमारा भूमिगत जल का जो सोर्स है वो भी कैसा सोर्स है? यहाँ जो पानी है बेटा, ये कैसा सोर्स है? खारे पानी का, मीठे पानी का? मीठे पानी का। क्लियर हुआ? मीठे पानी का स्रोत है। ठीक है। और ये पानी आता कहाँ से? ज़मीन के अंदर? आसमान से। या तो आसमान में कहाँ से चला जाता है? जो जल कहाँ पर है? सतह पर है। जो पानी सतह पर है वो जब सूरज की क्या पड़ती हैं? मान लो हमारे भाई साहब हैं, ये बड़े गुस्से में हैं। क्या है? बहुत गुस्से में है। ये क्या कर रहे हैं? अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। खूब गर्मी पड़ रही है। ठीक है, दरवाज़ा क्लोज कर दो। गर्मी पड़ रही है तो गर्मी पड़ेगी तो हीट होगी, है ना? हीट होगी तो हीट में क्या होता है? देखियो, अगर बर्तन को गैस पे चढ़ा दो और ढक्कन लगा दो और पानी भरा हो, थोड़ी देर बाद देखो ढक्कन उठाओगे, ढक्कन में पानी की बूंदें होती हैं। वो बूंदें कहाँ से पहुँच गई? वहाँ पे भाप से। खोल दो तो धुएं की तरह निकलता है, वो भाप होती। तो पानी, वो धुआं नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? तो यानी कि जब खूब गर्मी इसमें भी पड़ेगी तो ये भी तो पानी है ना। तो पानी क्या होगा? हीट होगा, खूब गर्म होगा। गर्म होगा तो वो क्या होगा? क्या होगा? लाल टमाटर होगा। तो लाल टमाटर होके कहाँ पहुँचेगा? इन्हीं बादलों में भाप बन के हमारे एटमॉस्फेयर में रहेगा, है ना। और फिर बाद में जब ये बाहर इनके ऊपर ओवरलोड हो जाता है, बारिश के मौसम में भार हो जाता है, जैसे तुम्हारे कंधों पे हम ढेर सारा बोझ लाद दें तब तक तो संभाले रहोगे, लेकिन ज़्यादा लाद देंगे तो क्या हो जाएगा? या वो सामान ही गिर जाएगा। तो बस वैसे ही पानी भी गिर जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? ये एक चक्र की तरीके से क्या होता है? चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। क्लियर इतनी चीज़? तो भूमिगत जल का सोर्स कैसा होता है? खारे पानी का, मीठे पानी का? मीठे पानी का होता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई? तीसरा सोर्स कौन सा है हमारा? तीसरा हिमनद। चलो, हिमनद यानी कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, हिमनद की बात कर ले तो पृथ्वी की सतह पर पर्वतीय तथा ध्रुवीय क्षेत्र बर्फ से ढके हुए। हमारे जो पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र? कौन कौन से क्षेत्र बर्फ से ढके हैं हमारे? पर्वतीय और ध्रुवीय। ये दोनों क्षेत्र हमारे किससे ढके हुए बच्चा? किससे ढके हैं? बर्फ से ढके हैं, आइस से ढके हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इनसे क्या है? ढके हुए हैं। यानी बर्फ ने किसको किसको ढका? हमारे पर्वतीय क्षेत्र को और हमारे ध्रुवीय क्षेत्र को पूरी तरीके से कवर कर रखा है, ढक रखा। देखे होंगे तुमने पहाड़, अगर टीवी वगैरह पे, ठीक है, दिखा देंगे इसमें भी कि जो हमारे पहाड़ होते हैं, है ना, ये जो हमारे पहाड़ होते हैं इनके ऊपर क्या होती है? पूरी तरीके से बर्फ की एक चादर ढकी होती है ना। ऐसे ऐसे करके बर्फ क्या कर लेती है? पूरे पहाड़ को ढक देती है अच्छे तरीके से। ठीक है, ये पहाड़ बर्फ के बन जाते हैं आगे चल के। ठीक, क्लियर हुई इतनी चीज? अब बाद में क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी, हीट होगी, बर्फ क्या होती है? गर्मी से पिघलती है। तो यही पिघल करके जब ये बर्फ पिघलेगी तो किस चीज़ का रूप लेगी? ये पिघल करके क्या बन जाती है? पानी बन जाती है, वाटर बन जाती है। और ये कैसा रिसोर्स होता है? मीठा पानी होता है। इसमें मीठे पानी का रिसोर्स होता है हिमनद में भी। ठीक है, क्लियर होता? सबसे प्योर, सबसे स्वच्छ, सबसे प्योर, सबसे स्वच्छ, सबसे मीठा, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर क्या हो? मिनरल्स हों। क्या हो? पानी में 7 प्रकार के मिनरल पाए जाते हैं, 7 टाइप्स के। 7 मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ये। यानी कि देखो ना, पहाड़ों पर अगर जाओ तो जो पहाड़ पे लोग रहते हैं, जैसे उत्तराखंड चले जाओ, कश्मीर चले, एकदम लाल टमाटर रहते हैं, हल्का सा छू दो तो लाल हो जाते हैं।
उनके पानी की वजह से। बाकी ठंड की वजह से तो होता ही है, बाकी उनके पानी में किस चीज़ की मात्रा भरपूर होती है? मिनरल्स की मात्रा भरपूर होती है, जो हमारे शरीर को चलाने का काम करते हैं। हमारे शरीर को पूरी तरीके से चलाने का काम कौन करते हैं? मिनरल्स। 70% बॉडी में क्या है? पानी। पानी में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मिनरल्स। और सबसे शुद्ध पानी कौन पी रहे हैं? पहाड़ वाले। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हम पहाड़ी इलाकों पर रहते हैं कि प्लेन इलाके पर रहते हैं? प्लेन इलाका है हमारा। तो जब उन नदियों, उन ग्लेशियर से वो पानी नदियों का रूप लेता है, मान लो गंगा नदी हो गई, कौन सी? ठीक है, गंगा नदी हो गई। अब वो गंगा नदी बहते 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 वहाँ से, हिमालय से बहते बहते पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए जब आएगी, तो कितने गांव, कितने शहर, कितने लोगों ने क्या क्या डाला होगा उस नदी के अंदर, कितने लोगों ने क्या क्या धोया होगा, कपड़े धोए होंगे, गाड़ियाँ धुली होंगी, बहुत सी चीज़ें होती देखी होंगी आसपास। वो पानी तब हमारी ज़मीन के आसपास अब प्लेन पे पहुंचा, तो पानी शुद्ध रह गया क्या? मिनरल्स तो आधे तो वहीं छन गए, जो बचे कुचे हैं उसको हमने गंदा कर दिया। अब वो कहाँ जाएगा पानी? भाई वो ज़मीन कहाँ पहुँचेगा? ज़मीन पे, सब सतह पे पहुँचेगा ना। तो सतह पे पहुँच कर क्या करेगा? फिर धीरे 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 रिस रिस के कहाँ पहुँचेगा? पाताल में। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इंसान इतने खतरनाक, इतने अच्छे प्राणी हैं कि हम एक प्यारा सा गड्ढा करेंगे, एक बोर करेंगे, और नीचे जो पानी है उस पानी को क्या करेंगे? इस पानी को ऊपर निकाल लेंगे। अब बताओ, ये पानी यहाँ से पहुँचा, किस स्थिति में आज की डेट में पहुँच गया है? साफ की गंदा? आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बीमारियों का घर है, कहीं ना कहीं दूषित पानी, दूषित जल की वजह से हम इस चीज़ों का सामना कर रहे हैं। और इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद ही हैं। भाई वहाँ से तो पानी दे रहा है ना, बढ़िया साफ सुथरा। रास्ते में अगर हमने गंदगी नहीं फैलाई होती, तो वो जैसे वहाँ शुद्ध पानी है, थोड़ा बहुत मैं कहता हूँ चलो मिनरल हट गए, लेकिन पानी तो साफ सुथरा मिलता। लेकिन बीच में हमने क्या कर दिया? कपड़ा भी पछार लिया, साइकिल भी धो ली उसी में। कुछ तो बिना लोटे वाले पहुँच गए सुबेरे सुबेरे 4 बजे, क्या क्या धो लिया उसके अंदर है। सब कहाँ जा रहा है? अच्छे अच्छे मिनरल मिल रहे। क्लियर इतनी चीज़? तो हिमनद का जो पानी होता है, यानी कि अगर 6-7 महीना पहाड़ पे चले जाओ ना, काला इंसान भी हल्का फुल्का गोरा होके आ जाएगा, जान लो। क्योंकि आपके सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, जब उनको इतना प्यारा मिनरल मिलना शुरू होता है ना। और देखिए होगे एक चीज़ कि जो पहाड़ी होते हैं वो थकते नहीं हैं। पहाड़ों पर गाड़ियाँ तो चलती नहीं हैं। पता चला एक पहाड़ों में जो गांव होते हैं, मान लो ये पहाड़ है, एक गांव या यहाँ पे, एक गांव कहाँ है? 4 मकान का एक गांव है, दूसरा गांव दूसरी पहाड़ी पे 2 मकान है। बस आपस में मेल जोल करना, तो पैदल उतरना है, पैदल चढ़ना है, 2-2, 300 फीट ऊपर नीचे आते जाते हैं। थकते नहीं थकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पानी कैसा? एकदम शुद्ध। और अभी बताया था पानी में क्या होती है बच्चा? ऑक्सीजन हमारे किस में जाती है? चलो इधर समझ लो। पानी में क्या होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में मिलाई जाती है? ब्लड में। ब्लड कहाँ नाचता है? पूरे शरीर में। तब जाके हम क्या कर पाते हैं? काम कर पाते हैं, है ना? अब बताओ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन वाला पानी तो ये लोग मसक रहे हैं, कम ऑक्सीजन वाला पानी हमको मिल रहा, तो थकेगा कौन जल्दी? वो कि हम? यही कारण है कि जब स्पोर्ट्स के अंदर क्या होता है, जब आपकी खेल प्रतियोगिता वगैरह होती है, तो कुछ खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए कहाँ पहुँच जाते हैं? पहाड़ों पर जाते हैं। 3-4 महीना वहीं प्रैक्टिस करेंगे, तो उनका शरीर कैसे हो जाता है? एकदम रिफ्रेश। जब आते हैं सबकी बैंड बजा देते हैं। आए समझ में? तो ये चीज़ थी। चलो तो टॉपिक से परे लेकिन कनेक्टेड था, इसलिए बता दिया मैंने। क्लियर होती चीज़? तो ये 3 प्रकार के सोर्सेस हो गए हमारे। कौन कौन से सोर्सेस हो गए बेटा? कौन कौन से? है ना? कौन कौन के सोर्सेस हो गए? धरातली सोर्स हमने क्लियर कर लिया, भूमिगत सोर्स भी क्लियर कर लिया, और हिमनद भी क्लियर कर लिया। ठीक, ये सारा एक चक्र की तरीके से इस पृथ्वी के अंदर चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पानी का उपयोग, पानी का दुरुपयोग, पानी कैसे गंदा हो रहा है हमारी पृथ्वी के अंदर, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करें। तो मिलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।